अक्सर औकात माएँ आती हैं मेरे पास कि हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है, पूरा दिन पढ़ता रहता है, 18-18-19 घंटे पढ़ता है, फिर भी पता चला कि इसके पेपर ही क्लियर नहीं हुए या बहुत लो परसेंटेज आई, टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। देखिए, बात पढ़ने की नहीं होती, बात ये होती है कि किस तरह पढ़ना है, इफेक्टिव स्टडी है क्या। अब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपका बार बार मोबाइल बज रहा है, बाहर से हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं, कभी अम्मा बुला रही हैं, कभी अब्बा बुला रहे हैं, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भांजे भतीजे वगैरह, वो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मेरे भाई पढ़ाई कैसे होगी। पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें, जब आप स्टडी करने बैठे हैं आप ये देखें कि ये टाइम कौन सा है। सबसे अच्छा टाइम तो बेस्ट टाइम बिल्कुल सुबह का होता है, 4 बजे उठने का। लेकिन एक और मखलूक भी है जो लेट नाइट की आती है, वो भी हर्ज नहीं है, क्योंकि उस वक्त सब लोग सो चुके होते हैं। और जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह कैसी है। यहाँ एक ये मेज़ है, बहुत छोटी मेज़ है, अगर मैं 7-8 किताबें यहाँ रखना चाहूँगा नहीं रख पाऊँगा। अब एक चेयर हो, इजी चेयर, एक आगे मेज़ हो जिसपे जितनी किताबों से आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए अगर डिपेंड करता है स्टडी किसकी है, CSS लेवल है, मेडिकल इंजीनियरिंग लेवल है, तो हाई बुक्स हैं, 6-7 बुक्स एक वक्त में आपको बाज़ औक़ात पढ़नी पड़ रही होती हैं, एक पॉइंट इस बुक से, एक पॉइंट इस बुक से, तो इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो सारी जगह आपकी बुक्स आ जाएं। या अगर आप स्कूल लेवल पे भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ी जगह सुकून की होनी चाहिए। फिर एक बात, चले आप सुबह सुबह उठ गए, कुछ लोगों की सुबह तो दोपहर 2 बजे होती है, आपकी 8 बजे भी हो गई। अब आपने कहा कि यार मैं पहले नाश्ता करूँगा, आपने डट के हलवा पूरी खा ली ना, या 6-7 पराठे फोड़ लिए, उसके बाद अब आप जब पढ़ने बैठोगे तो यार बॉडी वैसे सुस्त हो जाएगी। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उससे पहले आपने डाइट्स लेनी है, लेकिन हेल्दी डाइट्स लेनी है, लाइक फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गया, खजूर हो गया, ठीक है, फिश हो गई, बहुत दिन से मैंने भी नहीं खाई, आज सोच रहा हूँ, तो ये बड़ी अच्छी डाइट्स हैं। आप स्टडी के वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर स्टडी कितनी देर करें। अब मेरा भाई स्कूल लेवल की स्टडी है तो 3 घंटे काफ़ी है, कॉलेज लेवल की आप इंटरमीडिएट या स्टूडेंट हो तो 6 से 7 घंटे, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना है, वो भी नर्स या IBA का तो 8 घंटे, और CSS का तो 10 घंटे। क्या मुसलसल 10 घंटे कोई पढ़ सकता है? नहीं। आपने हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक रखना है, 50 मिनट पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक, और याद रहे ब्रेक 10 मिनट का ही होगा। अब अजीब अजीब टाइप के लोग होते हैं, कुछ म्यूजिक सुनने के आदी हैं भाई, अब जाहिर है मजहबी हिसाब से तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो आदी हैं और वो उसी हिसाब से पढ़ने के हैं तो भाई ठीक है, आप वही करते रहिए। अदरवाइज ऐसी जगह पढ़ें जहाँ बिल्कुल सुकून हो। उस दौरान कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन आप अपने किसी घर वाले के हाथ में रखवा दें, ताकि अगर जो कॉल्स आएँ आपको बाद में पता चल जाए कि इनकी कॉल आई है, या अगर कोई कॉल भी आए तो यार भाई मैं इस वक्त बिजी हूँ, सब मेरा स्टडी टाइम है, आप मुझे टाइम बता दीजिए तो मैं उस वक्त आपसे बात कर लूँगा। फिर जिस सब्जेक्ट को पढ़ें उस सब्जेक्ट के आपने की पॉइंट्स नोट करने हैं। देखिए, एक तो आप क्लास में लेक्चर होता है, मैं अक्सर औकात पढ़ा रहा होता हूँ, ज़्यादातर बच्चे तो सीरियस पढ़ रहे होते हैं, कुछ तवज्जो से पढ़ ही नहीं रहे होते, उसी को पता चल जाता है यार इनका टेस्ट क्लियर नहीं होना। कंसंट्रेशन आपने क्लास में देनी है, उसके फिर की पॉइंट्स है जो घर आके भी पढ़ना है, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। और फिर अपने नोट्स जब बनाते हैं तो उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जिनको आसान राइटिंग में लिखें। बहुत सारी नई वोकैब आएंगी गूगल बाजी से, डिक्शनरी से, उन वर्ड्स को आप फ़ौरन नोट डाउन करते रहें। फिर कुछ फ्लैश कार्ड बनाए जाते हैं, अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन वगैरह के फार्मूले एक जगह आप लिख लें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक जगह नोट कर लें, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो जो मुश्किल वोकैब है उनको एक जगह नोट कर लें। ये बड़ी अच्छी प्लानिंग होती है, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। फिर कंबाइंड स्टडी करनी है, 4 से 5 का करो, इससे ज़्यादा नहीं। 4-5 ऐसे स्टूडेंट जो आपके लेवल के हों, यानी कि पढ़ाई में एक तो होते हैं मॉडरेट स्टूडेंट, एक बहुत वीक और एक बहुत स्ट्रॉन्ग। और आप स्ट्रॉन्ग हैं तो कोशिश करेंगे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मॉडरेट चल जाएगा, वीक हैं तो मॉडरेट वाले के साथ पढ़ लें, स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं हो पाएगी कंबाइंड स्टडी। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे वही स्टडी बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। और अब इन तरीकों को अमल करेंगे तो आप देखेंगे 3-4 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, फिर क्या होता है कि जिस यूनिवर्सिटी का आपको एग्जाम देना है, जिस कॉलेज का देना है, इवन स्कूल लेवल पे भी देना है, उसके पास पेपर्स आपके पास होने चाहिए, उसके पास पेपर का सलूशन करना चाहिए। और मार्केट में कुछ गाइड बुक्स बड़ी नाकिस मटेरियल की होती है, इसलिए थोड़ा सा सही सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है।
किस लेवल पे कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी हैं इनकी भी मैं आपको डिटेल वीडियोस बता दूंगा, लेकिन उस मटेरियल को पढ़ें, अपने थॉरोली वर्डिंग में भी करते रहें। आजकल तो इंटरनेट से भी आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, मेरी वीडियोस आप लोग देखते हैं तो उसमें तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी